Hello and welcome to all. My name is Atiq Ahmed and today I'm going to teach you exercise 20B, 22B in this video. And the name of the chapter 22 is height and distance. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. इससे पहले मैंने 22A पर एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. ठीक है, तो वो वीडियो आपको क्लास 10 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो इट इज गिवन दैट ए बी परपेंडिकुलर है बी डी पर. देखिए ए बी जो है परपेंडिकुलर है बी डी पर. दूसरी चीज ये है कि इसकी लेंथ जो है वो एक्स है, यानी ए बी की जो लेंथ गिवन है वो एक्स है एंड डी सी इज इक्वल टू 30 मीटर. ठीक है, डी सी फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज 30 मीटर एंड देन ए डी बी इज एंगल ए डी बी 30 डिग्री है और ए सी बी 45 डिग्री है. विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड एक्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो देखिए एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सी बी यहाँ पे वाई ले लेना है. ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट सी बी इज इक्वल टू वाई. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में देखिए ट्राइंगल एबीसी में ये एंगल 45 का है, परपेंडिकुलर एक्स है और साथ ही साथ जो हमारा बेस है वो वाई है. तो हम tan 45 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच मीन्स x अपॉन वाई. सो tan 45 इज 1 इज इक्वल टू x अपॉन वाई. सो वी कैन से फ्रॉम दिस रिलेशन x इज इक्वल टू वाई. ठीक है, एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. दूसरा हम अप्लाई कर सकते हैं इन triangle ADB. Look at the triangle ADB, the whole triangle. In this, the angle is 30 degree. So we can apply the formula for tan 30 and perpendicular is x and base आपकी क्या होगा बेटा, बेस होगा पूरा का पूरा BD. ठीक है, तो BD तो हम लिखेंगे इसे x अपॉन BD कितना है 30 प्लस y है. देखिए BD जो है बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी है ना. देखो बी डी जो पूरा है वो डी सी प्लस सी बी है और डी सी कितना है 30 है और सी बी वाई हमने लिया हुआ है. तो बी डी जो होगा वो 30 प्लस वाई हो जाएगा, इसलिए हमने बी डी के प्लेस पे यहाँ पे 30 प्लस वाई रखा हुआ है. अब tan 30 की वैल्यू पुट कर दो. तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30 प्लस वाई. तो इससे क्या होगा बेटा, इससे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन बिल्डअप करोगे तो √3x इज इक्वल टू 30 प्लस वाई. अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना. क्वेश्चन में x पूछा गया तो आप इसमें से y को एलिमिनेट करोगे. ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई है. इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो. इक्वेशन 1 में से आप एक काम कर सकते हो, इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में अगर आप पुट कर दो तो इक्वेशन 2 में से y खत्म हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा, उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, इक्वेशन 1 कह रही है कि x इज इक्वल टू वाई है. तो इक्वेशन 2 में हम x यानी y के प्लेस पे x रख सकते हैं. यहाँ पे y के प्लेस पे हमने x रख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1. तो अब x को उधर शिफ्ट करोगे तो √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 30. यहाँ से x कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30. तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 माइनस 1. इसको सॉल्व कर लो तो ये आपको आ जाएगा. आप चाहो तो इसमें √3 की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो. तो 30 अपॉन 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 0.732. सो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. x इज इक्वल टू आएगा आपका 40.98 मीटर. ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी इसको डिवाइड करने पे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों. फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर a horizontal line through its base the elevation of its top changes from 60 to 30. कह रहा है कि उस ट्री की आप हाइट बताइए. ये मान लीजिए कोई ट्री है, इस ट्री की हमें हाइट बतानी है कि जब इसकी तरफ हम वॉक करके जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम 20 मीटर
फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट्स 20 मीटर। जब हम फॉर एग्जांपल मान लो एक बॉय है, वो यहाँ पे पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है, तो जब ये ट्री की तरफ 20 मीटर वॉक करके जाता है, तो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था दैट वाज 60 डिग्री, ठीक है। और अब जो 20 मीटर वॉक करने के बाद वो जिस पॉइंट पे होगा आफ्टर 20 मीटर, उस टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 मीटर हो जाता है। दिस इज द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उस ट्री की हाइट आपको फाइंड करनी है जिस ट्री की तरफ अगर किसी पॉइंट से हम 20 मीटर चलते हैं तो एंगल 60 से 30 चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? एक्चुअली यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 60 होगा। फाइन, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 30, क्योंकि ये एंगल कम है और ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे 30 होगा एंड यहाँ पे आपको 60 रखना है। ठीक है, तो चलो ये लेट्स से कि बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आप डी सी की वैल्यू y ले लो, डी सी आपने y ले ली हुई है, आपको x फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे ट्राइंगल बी डी सी में, ठीक है। तो इसमें आप tan 60 लगा सकते हो। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है और बेस y है। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू x अपॉन y, तो x इज इक्वल टू √3y। ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई। अब आप फॉर्मूला लगाओगे ट्राइंगल बी ए सी में। तो बी ए सी में जब फॉर्मूला लगाओगे तो tan 30, क्योंकि ट्राइंगल बी ए सी ये वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में जो एंगल हम देखेंगे वो 30 देखेंगे, इसलिए tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये x है, और बेस अब की क्योंकि बड़ा ट्राइंगल है इसलिए पूरा बेस दिया जाएगा, यानी कि 20 प्लस वाई, ठीक है, 20 प्लस वाई। तो अब √3 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 हमने यहाँ पे रखी हुई है, x अपॉन 20 प्लस वाई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू √3x, तो y इज इक्वल टू √3x माइनस 20, ये y की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x, दूसरा है y। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो हमें y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, y को खत्म करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू निकालो इक्वेशन 2 से, और ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू √3y। तो इससे आप y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 2 से y की वैल्यू इसमें पुट करोगे, तो x इज इक्वल टू √3y के प्लेस पे रख दोगे √3, ये y की वैल्यू है √3x माइनस 20। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू √3 से जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x माइनस 20 √3। अब आप दिस इज 20 √3, अब आप 20 √3 को उस तरफ ट्रांसफर करो, शिफ्ट करो, तो 20 √3 प्लस में हो जाएगा, और इस x को इधर लेके आओ, तो 3x माइनस x, तो इधर आपके पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 20 √3, तो x इज इक्वल टू 20 √3 अपॉन 2, यानी कि 10 √3। तो बेटा x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 17.32 मीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। इज इट क्लियर? नाउ लेट मी डू द थर्ड क्वेश्चन। Find the height of a building when it is found that on walking towards it 40 meter in a horizontal line through its base, the angular elevation of its top changes 30 to 45. Same question. अभी वहां पे एक ट्री की बात कर रहे थे, यहाँ पे बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। अब ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, एंड when it is found that on walking towards it, यानी मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करता है, और जब ये 40 मीटर चल लेता है, आफ्टर 40 मीटर, तब इसे पता चलता है कि पहले एंगल
कुछ और था और अब कुछ और हो चुका है। तो पहले एंगल कितना था, 30 होगा या 45 होगा बेटा? इधर वाला एंगल हमेशा कम होता है, तो ये 30 होगा, और 40 मीटर के बाद जो एंगल हो गया वो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, लेट्स से दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी एंड दिस इज डी पॉइंट। तो डी सी को हम वाई मान लेंगे। देखिए बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी में जो है आप अप्लाई करोगे। ओके फाइन, सो इन ट्राइंगल बी डी सी we will say that tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x है, बेस y है। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। तो y को उधर शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू x। एक तो इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब हम दूसरी कंडीशन में ट्राइंगल बी ए सी देखेंगे। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसमें जो एंगल है वो 30 है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है, और दिस टाइम बेस जो है वो पूरा लिया जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक बेस लिया जाएगा। तो 40 प्लस वाई लेंगे। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 40 प्लस वाई। इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 3 एक्स, ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन 2 है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए y को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन कह रही है कि x इज इक्वल टू वाई है, तो सेकेंड इक्वेशन में y की जगह आप x रख सकते हो। तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 एक्स। अब x को उधर शिफ्ट करो तो 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3 एक्स माइनस एक्स। तो 40 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 40 अपॉन 1.732 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.732। तो बेटा 40 को जब डिवाइड करोगे 0.732 से तो आपका आंसर होगा 54.64 मीटर। तो ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 54.64 मीटर। तो ये हाइट होगी आपके बिल्डिंग की। फाइन, नाउ क्वेश्चन 4 सेज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी हाइट है 100 मीटर, और इसके टॉप से द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर ऑब्जर्व 48 डिग्री एंड 36 डिग्री। तो देखो मान लो यहाँ पर टू शिप्स है, एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पे, एक पॉइंट ए पे और एक दूसरा पॉइंट बी पे है। तो पॉइंट ए से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 36 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो 36 डिग्री है, और पॉइंट बी से जो यानी कि शिप बी जो है, जो सेकंड शिप है बी पॉइंट पर, उससे जो एंगल बन रहा है लाइट हाउस के टॉप का वो 48 डिग्रीज है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने इसे x मान लिया है इन द नियरेस्ट मीटर। इफ नंबर 1 शिप्स आर ऑन द सेम साइड एंड शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड। तो ये हम फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं जब शिप्स जो है वो लाइट हाउस के सेम साइड है, दोनों ही शिप्स सेम साइड है, तो ये उस पार्ट के लिए हम कर रहे हैं। फिर सेकेंड पार्ट के लिए भी अभी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस डिस्टेंस को, लेट से कि ये ए बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी है, तो आप बी डी को वाई मान लो। तो मैंने बी डी को वाई लेट कर लिया है। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करो कि ट्राइंगल सी बी डी, यानी छोटा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है सी बी डी ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करो। tan 48 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 100 अपॉन बेस y। ठीक है, तो tan 48 की वैल्यू आप टेबल से देखोगे, tan 48 की जो वैल्यू है वो है बेटा 1.1106। ठीक है, 1.1106 इज इक्वल टू 100 अपॉन वाई। तो y को उधर शिफ्ट करोगे और यहाँ पे आपको मिलेगा 100 अपॉन 1.1106। तो ये y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू, इसको आप डिवाइड कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 90.04 मीटर। अभी आपको क्या करना है,
अब आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो पूरे, यानी जो आपको पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, देख रहे हो आप ट्रायंगल ए सी डी, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें tan 36, क्योंकि अब ये जो पूरा ट्रायंगल लोगे तो आपको ये एंगल देखना पड़ेगा, तो tan 36 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 100 अपॉन बेस मीन्स x प्लस वाई, ठीक है। तो tan 36 की वैल्यू टेबल से देखोगे तो द वैल्यू ऑफ tan 36 इज 0.7265, ओके, इज इक्वल टू 100 अपॉन x प्लस वाई। तो बेटा x प्लस वाई को उधर शिफ्ट करोगे और ये जो वैल्यू है ये इधर 100 के डिवाइड में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.7265। क्लियर है? अभी क्या है, आप इसको सॉल्व कर लो, 100 अपॉन 0.7265, तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, जब आप डिवाइड करोगे बेटा तो वैल्यू आएगी 137.64। फाइन, ये डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी। अब आपको y की वैल्यू तो पता है, देखो y की वैल्यू आपने निकाली हुई थी 90.04 मीटर, तो आप जो है x की वैल्यू निकालने के लिए 137.64 में से y को माइनस करोगे ना, y उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 137.64 माइनस y की वैल्यू कितनी है 90.04। तो अब आप क्या करने लगे हो, आप बस इसको सब्ट्रैक्ट करो और x की वैल्यू आ जाएगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज, व्हेन यू आर गोइंग टू subtract these numbers, so the value will be 47.6 मीटर। बट द क्वेश्चन वाज आस्किंग आपको वैल्यू जो है नियरेस्ट मीटर में निकालनी है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 48 कर सकते हो, ठीक है। तो 48 मीटर ये डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू शिप्स, क्योंकि टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमने x अज्यूम की थी, यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस हमने ली थी ये x थी, दैट इज वाई ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में इसमें क्या था, सेकेंड पार्ट में कह रहा था कि व्हेन द शिप्स आर अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो देखो उसके लिए हम कैसे करेंगे सेकेंड पार्ट में। अभी क्या है कि ये लाइट हाउस है और इस टाइम ये वाला शिप इधर है और दूसरा वाला शिप उसके अपोजिट साइड है, तो ये एंगल आप ले लो, ये जो एंगल है आप इसको ले सकते हो, लेट्स से कितने एंगल दिए हैं 48 और 36 दिए, तो ये वाला 36 ले लो, ये वाला 48 ले लो, इसमें कोई भी एंगल आप ले सकते हो। तो अब क्या है कि लाइट हाउस की जो हाइट है वो 100 मीटर है, अभी आप इसको x मान लो और इसको y मान लो। अब आप इसमें जो है बेटा इस वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला अप्लाई करना है, x की वैल्यू फाइंड करना, इस वाले में फॉर्मूला अप्लाई करके y की वैल्यू फाइंड करना और बस x प्लस वाई फाइंड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोडवेज, ठीक है। तो देखो टू पिलर्स है और वो रोड्स के दोनों साइड खड़े हुए हैं, तो ये मैंने टू पिलर्स दे लिए, ये बीच में आपकी रोड है, ठीक है, विच इज 150 मीटर वाइड, रोड की जो विथ है वो 150 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन द पोल दैट इज 150 मीटर, एट अ पॉइंट in the road between the pillars the elevation of the tops of the pillars are 60 and 30 degrees। तो देखो एक पॉइंट रोड पे ऐसा है कि जहां से इन पिलर्स का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो एक 60 और दूसरा 30 बन रहा है, तो बेटा एक 60 ले लो, एक 60 ले लो और दूसरा 30 ले लो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है, यहाँ पे ये मैंने 60 ले लिया और यहाँ पे 30 ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर्स एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो हमें एक तो पिलर्स की हाइट निकालनी है और ये इस पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी की पोजीशन निकालनी है। अब हमने मान लिया ये ए बी पी और ये सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्राइंगल ए बी पी देखो, ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी ये डिस्टेंस आपको कुछ लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप इस डिस्टेंस को बीपी को कुछ अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, या अज्यूम ना भी करो तो भी आप बीपी वहाँ पे लिखा रह सकते हो, ठीक है। तो मैं
ट्राइंगल ABP में लगाने वाला हूँ tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस क्या है, बेस है BP, तो मैंने यहाँ पे BP लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब tan 30 की जो वैल्यू है 1/√3 है, तो 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BP, तो इससे BP की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो BP इज इक्वल टू AB इंटू √3, एक तो इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई हमारे पास, ठीक है। BP इज इक्वल टू AB इंटू √3। अब ट्राइंगल PCD में देखो, यहाँ पे आप tan 60 अप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस PD है, बेस जो है आपका PD है, ठीक है, तो बेस PD हो गया। अब tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है, तो √3 इज इक्वल टू CD अपॉन PD, तो इससे CD आ जाएगा बेटा, CD आ जाएगा √3PD, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास BP के लिए इक्वेशन है और CD के लिए इक्वेशन है, तो बेटा CD को आप एक काम ये करो, इसे इक्वेशन 2 मत मानो, इसे इक्वेशन 2 मत मानो, आप एक काम करो यहाँ पे, ओके सो आप इसे इक्वेशन 2 मानने के बजाय अभी क्या करो, आप PD के टर्म्स में वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे PD के टर्म्स में वैल्यू निकालोगे तो बेटा इससे PD की वैल्यू क्या आ जाएगी, PD इज इक्वल टू CD अपॉन √3, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, ये इसे इक्वेशन 2 मानो, यानी हमने इस इक्वेशन से PD के टर्म में √3 को उधर CD के अपॉन में भेज दिया, तो PD की वैल्यू CD अपॉन √3। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखो आप, अब देखो एक चीज इस क्वेश्चन में दी हुई है कि BD जो है, BD वो 150 है, ठीक है, BD कितना है 150 है, देखो BD 150 है, और BD है क्या, BD को हम लिख सकते हैं BP प्लस PD, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, BP को BP प्लस PD लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 150, तो BP की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख सकते हैं, BP की वैल्यू √3AB, और PD की वैल्यू कितनी है, PD की वैल्यू बेटा कितनी है बताइए, PD की वैल्यू है CD अपॉन √3 इज इक्वल टू 150, ठीक है। अभी क्या है, ओके तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो हाइट है पिलर्स की, ये इक्वल हाइट के हैं, ये दोनों पिलर्स जो हैं ये इक्वल हाइट के हैं बेटा, लुक एट द क्वेश्चन, इक्वल हाइट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना AB होगा उतना ही CD होगा, ठीक है, जितना AB है यानी AB इज इक्वल टू CD है, जितना ये वाला पिलर है उतना ही ये वाले पिलर की हाइट है, तो हम यहाँ पे AB के प्लेस पे भी CD रख सकते हैं, ठीक है, तो AB के प्लेस पे CD रख दो तो √3, या फिर आप ये काम भी कर सकते हो कि AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू H मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो हमने ABCD यानी दोनों पिलर्स की हाइट H ले ली है, क्योंकि दोनों पिलर सेम हाइट के हैं, तो अब आप क्या करोगे, ABCD दोनों के प्लेस पे H रख दो, तो √3H प्लस H अपॉन √3 इज इक्वल टू 150। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, आप एक काम ये कर सकते हो कि √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आप यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, और इस साइड भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, तो यहाँ पे 3H आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे √3 से, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, H आ जाएगा, और इधर इधर 150 √3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4H इज इक्वल टू 150 √3, तो इससे H की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना आप, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 150 √3 अपॉन H, so the value of H will be, you can say 150 into 1.732, √3 की वैल्यू पुट कर दी अपॉन यहाँ पे 4, okay, so the value of H will be, if you are gonna divide and you are gonna calculate all this calculations, so you are gonna get 64.95 meter, this is the value of H, ये H की वैल्यू आ गई है, यानी कि जो दोनों हाइट्स सेम हाइट के जो पिलर थे उनकी जो हाइट होगी वो 64.95 मीटर होगी। अब उसमें पॉइंट P की पोजीशन भी हमें फाइंड करनी थी, देखो यहाँ पे P की पोजीशन, पॉइंट P की पोजीशन क्या है वो हमें फाइंड करनी है,
तो उसके लिए हमें या तो बीपी चाहिए या तो पीडी चाहिए। बीपी या पीडी में से कोई एक चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन आप देख रहे हो, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, दिस वाज इक्वेशन, ये इक्वेशन आप 1 ले लो। बीपी इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन 1 क्या है, बीपी इज इक्वल टू ए बी इंटू रूट थ्री। बीपी इज इक्वल टू ए बी इंटू रूट थ्री। तो बीपी इज इक्वल टू ए पी इंटू रूट थ्री। अब यहाँ पे देखो बीपी क्या है, बीपी इज इक्वल टू ए बी इंटू रूट थ्री। अब आप फिगर में देखो बीपी क्या है और एपी क्या है। बीपी जो है वो हमें फाइंड करना है, और ए एक्चुअली इट इज ए बी, ठीक है, ए बी एच है। तो ए बी की वैल्यू एच है, तो हम यहाँ पे ए बी के प्लेस पे एच रखेंगे। तो बी पी जो कि हमें फाइंड करना है, और ए बी एच है इंटू रूट थ्री। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एच की वैल्यू पुट कर दो 64.95 इंटू रूट थ्री की वैल्यू 1.732, और इसको कैलकुलेट करो। तो बीपी की जो वैल्यू आएगी, तो बेटा बीपी की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी 112.49। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बीपी। तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट पिलर है उससे जो पी पॉइंट है वो 112.49 मीटर अवे होगा। इसी तरीके से आप सेकेंड पिलर से भी उसकी पॉइंट पी की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, बस आपको 150 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फिगर, okay, so question 6 says from the figure we have to find the value of CD. So what we have to do now, we have to find the value of CD. तो देखो हमें CD की वैल्यू निकालनी है, तो CD को हमने X लेट कर लिया, तो EB भी X हो जाएगा। तो हम लिखेंगे let DC is equal to X, so EB is equal to DC is equal to X। अभी क्या है कि AE हमने Y लेट कर ली, ठीक है, यहाँ पे AE Y लेट कर लिए, तो AE हमने Y ले ली है। अभी क्या है, हम ट्राइंगल ADE की बात करेंगे। ट्राइंगल ADE ऊपर वाला ट्राइंगल, इसमें हम tan 22 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर Y है, और बेस कितना है बेटा, बेस देखो CB 15 है, तो DE भी 15 होगा, DE भी 15 होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर AE और बेस DE यानी कि Y अपॉन 15। तो tan 22 की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे टेबल से, तो 0.404 इज इक्वल टू Y अपॉन 15। तो Y की वैल्यू आ जाएगी 0.0404 इंटू 15। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो Y की वैल्यू आएगी वो 6.06 आएगी। ठीक है, 6.06। तो AE की वैल्यू आ चुकी है, यानी ये Y की वैल्यू 6.06 आ चुकी है। अब क्या है, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अब हमें पूरे ट्राइंगल में, यानी अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ACE की, ट्राइंगल ACE। तो ट्राइंगल ACE में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan 47 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, y प्लस एक्स है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पूरा देखा जाएगा जब हम बड़ा ट्रायंगल देखेंगे, y प्लस एक्स अपॉन बेस कितना है 15 है। तो tan 47 की जो वैल्यू होगी 1.072 इंटू ये 15 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और उधर क्या होगा y प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1.072 इंटू 15 इज इक्वल टू y की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, देखो y की वैल्यू आई थी 6.06, तो 6.06 यहाँ पे y की वैल्यू पुट की प्लस x। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करने पे आपका जो आंसर आएगा 16.09, 16.09 15 इंटू 1.072 इज इक्वल टू 6.06 प्लस एक्स। अब 6.06 को उधर शिफ्ट करो, तो 16.09 माइनस 6.06 इज इक्वल टू एक्स। तो इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी आपकी 10.03 मीटर।
ठीक है, तो ये आपके x की वैल्यू है जो कि आपको फाइंड करनी थी, 10.03 मीटर. फाइन. Now let us do question 7. Now question 7 says an angle of elevation of the top of a tower is observed 60 degree at a point 30 meter vertically above the first point of observation. The elevation found 45 degree. Find the height of the tower and its horizontal distance from the point of observation. तो देखो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं. कह रहा है एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज ऑब्जर्व्ड 60 डिग्री. तो देखो मान लो यहाँ पे ये कोई टॉवर है, दिस इज अ टॉवर. अब यहाँ इस टॉवर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है किसी पॉइंट पर. तो ये 60 डिग्री हो गया. फाइन. ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट. देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ए ले लो. तो इस ए पॉइंट से 30 मीटर ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां से उस 30 मीटर ऊपर जो पॉइंट होगा, 30 मीटर अबव द पॉइंट, वहां से जो इस टॉवर के टॉप की जो एलिवेशन होगी, ठीक है, वो जो है 45 गिवन है. यहाँ की जो एलिवेशन होगी वो 40 एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 45 डिग्री गिवन है. तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करनी. देखो पहली चीज तो ये 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट भी 30 मीटर होगी. अब लेट्स सी कि ये ए है, ये बी है, दिस इज सी, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज ई पॉइंट. तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, हम ट्राइंगल देखेंगे सी ई डी ट्राइंगल. इसमें हम 1045 लगा सकते हैं. 1045 इज इक्वल टू सी डी को आप मान लो x, ठीक है. तो सी डी को अगर आप x लेट कर लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस कितना है, बेस ए बी है जो कि गिवन नहीं है. तो यहाँ बेस को आप y मान लो, तो ये ई डी भी y हो जाएगा, यानी ए बी भी y हो जाएगा और ई डी भी, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस है. तो 1045 में x अपॉन वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा. इक्वेशन 1 बन जाएगी. अब हम ट्राइंगल सी ए बी देखेंगे. ट्राइंगल सी ए बी देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें आप tan 60 लगाओगे. tan 60 परपेंडिकुलर कितना है, x प्लस 30 है, x प्लस 30 है, बेस कितना है, y है. बेटा आपको फाइंड क्या करना है, आपको हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करनी है. वो कैसे आएगी, वो x अगर मुझे पता चल जाए तो मैं x में 30 ऐड करके हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड कर सकता हूँ. तो बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है. तो सबसे पहले आप करोगे क्या, पहले 1060 की वैल्यू रखो यहाँ पे √3, x प्लस 30 अपॉन y उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 30. अब बेटा आप ये काम कर सकते हो कि इक्वेशन 1 कह रही है कि जितना y है उतना ही x है, y इज इक्वल टू एक्स. तो यहाँ पे y के प्लेस पे x रख सकते हो. तो x√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 30. तो x को इधर लेके आओ, तो x√3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30. x कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30. ठीक है. अब आप क्या करोगे, सिंपली आप x की वैल्यू फाइंड कर लो. तो 30 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 30 अपॉन 0.732. तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, अगर 30 को आप डिवाइड करो 0.732 से तो x की वैल्यू 40.98, ठीक है, मीटर. तो x क्या था, x वॉज सी डी, ठीक है. तो x की वैल्यू जो आई है वो 30 पॉइंट सॉरी x की जो वैल्यू आई है वो 40.98 आई है, ठीक है, 40.98 x की वैल्यू आ गई. तो बेटा हाइट ऑफ द टावर आप कैसे फाइंड करोगे, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए देखो टोटल हाइट है टावर की सी बी, तो सी बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 30. एक्स की वैल्यू रखो 40 प्लस 98 प्लस 30. तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 70.98 मीटर. दिस इज द हाइट बेटा, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर 70.98. साथ ही साथ सेकेंड पार्ट में हमें ये फाइंड करना था इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए था जहाँ से हम खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे, और हाइट जो टावर का फुट पॉइंट है या द पॉइंट एट द ग्राउंड विच इज बी, तो हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी, यानी हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या कह रही है? इक्वेशन 1 कह रही है y इज इक्वल टू एक्स, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू आई है 40.98, तो y की वैल्यू भी 40.98 मीटर होगी। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ओके, सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन।